यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे हमारे प्लस टू का इकोनॉमिक्स, जो है हमारे प्लस टू की मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिएगा, आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 और 4 जो नेशनल इनकम का है वो पढ़ना है, तो उसके लिए पहले कुछ बातें जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कुछ एलिमेंट्री बातें दी हुई हैं, तो पहले उनको पढ़ना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, जिस तरह मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ें, कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि वो कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, भाई उसका रेलिवेंसी क्या है। जब आपको यह पता चलेगा कि कोई कॉन्सेप्ट जो है उसकी क्या रेलिवेंसी है, मैं किस लिए उसको पढ़ रहा हूं, तो फिर उसको पढ़ने का एक अलग ही जो है वो रुबाब रहेगा। क्योंकि जब आपको यह मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, भाई इसकी रेलिवेंसी ये है, ये कॉन्सेप्ट का ये इंपॉर्टेंस है, तो फिर उसको पढ़ने का जो वे रहेगा आपका कुछ अलग डिफरेंट वे रहेगा। ओके जी सर, क्योंकि देखो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा तो उतना ही जो है वो क्या करेंगे, आप थोड़ा डेप्थ में जाके उसको पढ़ोगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हल्का है या अनइंपॉर्टेंट है, रेयरली एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो आप उसको थोड़े हल्के में भी ले सकते हो। तो मेन बात ये, जब कभी भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़े तो सबसे पहले ये देखें कि उस कॉन्सेप्ट का रिलेवेंसी क्या है, उसको कहां में इस्तेमाल करेंगे और वो कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। तो पहले उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसका हम बेसिकली ये देखेंगे कि उसको किस तरीके से आगे क्या करना है, यूज करना है। ओके हाँ जी सर। तो सर आज की क्लास के अंदर ये बताओ, क्या पूरा चैप्टर नंबर 2 होगा? नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट तो नहीं हो सकता, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के अंदर तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिएगा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, जिसके अंदर दो तरह से बाइफर्केशन है। एक तो क्लासिफिकेशन है फाइनल गुड्स का और कंजम्पशन गुड्स का, और एक क्लासिफिकेशन है एक तो है आपका फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट का, और एक है आपके कंजम्पशन गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। फिर कॉन्सेप्ट आएगा आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, फिर इनके कंपोनेंट्स क्या है इन्वेस्टमेंट के, एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का, एक है आपका 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, फिर उनका सेक्टर का फ्लो हो गया, और फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये सब कॉन्सेप्ट जो है अपने को इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ना है। अपनी जो टीआर जैन की बुक है उसके अंदर से हम पढ़ रहे हैं। ओके, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपका टीआर जैन और साथ में जो संदीप गर्ग है, वो दोनों ही बुक इसके अंदर कवर हो जाएंगी। कुछ नई बातें संदीप गर्ग में थी जो इस टीआर जैन वाली बुक में नहीं थी, तो मैंने उनको भी इसके अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ओके जी सर। तो आइए हम बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट आज का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द गुड्स। फाइनल गुड्स कौन सी है और जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स है वो कौन सी है। बट इनको पढ़ाने के लिए पहले मैं इसका थोड़ा बेस आपको बता देता हूं कि एक्चुअल के अंदर इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं, हमको कंप्यूट करनी है नेशनल इनकम। क्या कंप्यूट करनी है बेटा? नेशनल इनकम, जो आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है। तो उसके अंदर आप बेसिकली ये पढ़ोगे कि किस तरीके से पूरे देश की, एक नेशन की इनकम को आप कंप्यूट करोगे। तो नेशन की इनकम को कंप्यूट करने के बेसिकली 3 मेथड आपके पास में अवेलेबल है। उन मेथड्स के अंदर जिन टर्मोलॉजीज को आप यूज करने वाले हो, जिन बेसिक टर्म्स को आप यूज करोगे, वो बेसिक टर्म कुछ तो चैप्टर नंबर 3 में दी गई हैं और कुछ टर्म्स चैप्टर नंबर 2 में दी गई हैं। जैसे मैं यहां पे अगर बात करता हूं, तो मैंने लिखा व्हाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम। जब कभी भी आप नेशनल इनकम को कंप्यूट करोगे तो आप ना वहां पे एक टर्म यूज करते हो जिसका नाम है प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। आपको मालूम है नेशनल इनकम को हम लोग जो है वो NNP@FC से डिनोट करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने लिखा है यहाँ पे नेशनल इनकम को हम, दैट इज नेशनल इनकम जो है वो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? NNP@FC। बोले तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट, बात किसकी आ रही है? प्रोडक्ट की। ओके, और प्रोडक्ट जो है वो कैसे होगा? तो प्रोडक्शन करके जो है, प्रोडक्शन जो होता है वो किसका होता है? गुड्स का। तो इसीलिए आपको गुड्स की नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि गुड्स से ही प्रोडक्शन होगा, गुड्स का ही प्रोडक्शन होता है, और उसी को बोलते हैं आप लोग, जो वो रॉ मटेरियल से जब आप फिनिश गुड्स बना लेते हैं, तो वो जो अल्टीमेट जो गुड्स आपका निकल के आया, जो फाइनल गुड्स है, उसी को आप यूज करते हो क्या करने में? नेशनल इनकम का कंप्यूटेशन करने में। इसीलिए गुड्स की नॉलेज होना बहुत ही क्या है? रेलिवेंट है, क्योंकि जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तो वहां पे आप NNP@FC पढ़ोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और वो जो प्रोडक्ट वर्ड जो है वो बेसिकली जनरेट हुआ है कहां से? गुड्स से, क्योंकि प्रोडक्शन किसका होगा? गुड्स का। तो इसीलिए गुड्स का नॉलेज होना जो है वो क्या है? जरूरी है। तो मैंने इसीलिए लिखा सो नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आपका जो सिलेबस है उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो गुड्स का बाइफर्केशन किया है वो जनरली 2 तरीके का बाइफर्केशन है। एक तो बाइफर्केशन कैसा है? फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का, और एक बाइफर्केशन है कैसा? कंजम्पशन गुड्स का और कैपिटल गुड्स का। ओके जी सर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पहले फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट। ओके जी सर। तो क्यों पढ़ना है फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स को, क्यों पढ़ना है? तो उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। जब आप नेशनल इनकम को कंप्यूट करेंगे तो नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन के अंदर बेसिकली हमको जो है कुछ टर्म्स को यूज करना पड़ेगा, और वो टर्म्स यही हैं बेसिकली। ओके हाँ जी सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट।
तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन को जो है वो गुड्स का वो इस तरीके से है, एक है फाइनल गुड्स, एक है इंटरमीडिएट, और दूसरा कैसा है कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा कैपिटल गुड्स। तो आइए सबसे पहले गुड्स जो आ रही है वो है कौन सा, फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स और दूसरी कौन सी, इंटरमीडिएट, इन दोनों गुड्स में क्या डिफरेंस है। देखो ये पेपर के अंदर कई बार इसका क्वेश्चन भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है पूछा गया, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली जो है आपसे पूछ लेगा कि आप डिफरेंस बताओ, या कोई एक गुड्स पूछ लेगा कि बताइए फाइनल गुड्स कौन सी होती है, ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन पूछ ले इस तरीके से, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, उसका स्पेसिफिकेशन पूछ ले। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि भाई फाइनल गुड्स जो है वो कौन सी होती है। देखो फाइनल गुड्स का और इंटरमीडिएट गुड्स का अगर मैं बाइफरकेशन की बात करता हूं तो वहां पे एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन, उसको हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। अगर कोई गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही है तो उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, इंटरमीडिएट, और जो गुड्स प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गया उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बोलो फाइनल गुड्स। तो बेसिकली एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि अगर कोई भी ऐसा सामान जो बेसिकली प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, दोबारा सुनिएगा, कोई भी ऐसा, अभी हमको नहीं पता प्रोडक्शन का बाउंड्री लाइन कौन सा होता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसी गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है, मतलब अभी प्रोडक्शन जो लाइन है उसी के अंदर है, तो उसको तो बोलेंगे हम लोग क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। और जो गुड्स प्रोडक्शन की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर गया तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, बोलो क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, फाइनल गुड्स। ओके जी सर। तो सर पहले तो ये बताओ ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन जो है वो क्या होती है, मतलब हम बोलते हैं ना बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन ये क्या है, तो उसका बेसिक टर्म में आपको पहले वो क्लियर करता हूं एक बार। ओके जी सर। आइए देखो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को मैंने कुछ इस तरीके से समझाया। मान लीजिए आपको एक शर्ट परचेस करनी है, एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए एक शर्ट है और मुझे इस शर्ट को जो है वो क्या करना है, परचेस करना है। अब इस शर्ट को जो है वो परचेस करना है तो अब देखिएगा शर्ट कैसे बनती है। शर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन आपको जो है, मान लीजिए ये कॉटन की शर्ट है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कपास लेना पड़ेगा, कपास उगाना पड़ेगा। ओके तो आपने क्या किया, मान लीजिए कपास उगाया, ठीक है, तो कॉटन उगाने के लिए बेसिकली कपास को उगाने के लिए पहले आप बीज लेके आपने फार्मिंग किया, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन किया, तो वो टोटल मिला के आपको पड़ा कितने का, 50 का। उसमें 50 का आपने वैल्यू एडिशन कर दिया और वो 100 रुपये का आपने बेच दिया फैक्ट्री वाले को। ओके हाँ जी। अब फैक्ट्री वाले ने इसके अंदर कुछ काम किया और 200 रुपये में क्या बना दिया, उस कॉटन से बना दिया क्या, फैब्रिक। ओके मतलब कपड़ा बन के तैयार हो गया। अब कपड़े को आपने जो है वो क्या किया, कपड़े से आपने शर्ट बना लिया और वो शर्ट जो है वो आपको कपड़ा पड़ा था कितने का, 200 का, और आपने 300 का उसमें वैल्यू एडिशन करके टोटल मिला के शर्ट आपने कितने की बना दी, 500 की, और आपने 500 रुपए की वो शर्ट रिटेलर को दे दी। अब रिटेलर के पास जब वो शर्ट आई तो रिटेलर ने जो है उसके अंदर अपना मार्जिन जोड़ा 200 रुपए और अल्टीमेट कस्टमर को कितने में सेल कर दी, 700 में। तो देखिए वैल्यू एडिशन कहां तक हुआ, जब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच गई है तो कस्टमर क्या उसको आगे बेचेगा या वो खुद उसको कंज्यूम करेगा, क्या खुद उसको यूज करेगा। सर वो गुड्स जो कस्टमर के पास पहुंच गया, कस्टमर तो खुद उसको यूज करेगा, और अगर कस्टमर खुद यूज करेगा तो क्या अब वैल्यू एडिशन होगा, नो सर। तो वैल्यू एडिशन लास्ट कहां तक हुआ, रिटेलर तक। ओके तो ये रिटेलर तक की ये जो चेन बनी है ना, कहां से, यहां से कॉटन, कॉटन से फैब्रिक, फैब्रिक से शर्ट, और शर्ट अल्टीमेट सेल हुई किसको, रिटेलर को। तो यहां तक की जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जहां तक क्या होता है वैल्यू एडिशन। और इसके बाद जब ये जो शर्ट है रिटेलर इसको सेल कर देगा किसको, कस्टमर को, तो कस्टमर के पास कितने की पड़ी, 700 की। क्या कस्टमर उसमें कोई वैल्यू एडिशन करेगा, नहीं। तो ये 700 रुपए जो वैल्यू है इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। ओके जी सर। अब एक बात ध्यान रखना, कोई भी गुड्स अगर इस प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर है, ये देखो कॉटन से फैब्रिक, फैब्रिक से शर्ट, शर्ट से शर्ट सेल करी किसको, रिटेलर, तो रिटेलर तक का काम जो है ये यहां तक, तो इसको बोलते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे पहले पहले जो भी गुड्स रहेंगी, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो फैब्रिक है, चाहे वो शर्ट है, ये सब जो है इनको बोलेंगे आप लोग क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। और जब वो आ जाएगा अल्टीमेट कंज्यूमर के पास तो वो क्या बन जाएगा आपका, फाइनल गुड्स। ओके जी सर। चलो मैं पढ़ाता हूं पहले आपको, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, ये बोलता है दीज आर दोस गुड्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है विच हैव क्रॉस द, जो गुड्स जिन्होंने क्रॉस कर दिया क्या, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। और वो गुड्स जो है वो अब रेडी है क्या होने के लिए, यूज होने के लिए, किसके द्वारा, फाइनल यूजर के द्वारा। देखो जो फाइनल यूजर है वो भी दो तरह का है, एक होगा आपका कंज्यूमर और एक होगा कौन, आपका प्रोड्यूसर। इसको भी अभी हम पढ़ेंगे बाइफरकेशन क्या है। तो अल्टीमेटली पहले तो ये फाइनल गुड्स का डेफिनेशन बोलो। सर कोई भी गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर गया, क्रॉस कर गया, और वो
रेडी है क्या होने के लिए, कंज्यूम होने के लिए, किसके पास में, अल्टीमेट यूजर के पास में, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या, फाइनल गुड्स। अब यूजर जो है वो दो तरीके का, एक होता है आपका कंज्यूमर और एक होगा कौन, प्रोड्यूसर। इसीलिए जो फाइनल गुड्स है वो भी दो तरीके की है, एक है आपकी कंज्यूमर गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और एक है आपकी कौन सी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ओके जी सर। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है, फाइनल कंज्यूमर जो अपनी वॉन्ट्स के लिए, अपने पर्सनल वॉन्ट्स के लिए जब आप गुड्स को कंज्यूम करते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, फाइनल कंजम्पशन गुड्स। जैसे मैं ये शर्ट परचेस करके लाया, किस लिए लेके आया, खुद पहनने के लिए, तो ये शर्ट जो है जो मेरे पास आ गई है, दैट इज अ फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ओके हाँ जी। तो बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज बाय द कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो है जो फाइनली परचेज की जाती है किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट, तो इसको बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। तो सर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, अगर मान लीजिए अगर कोई भी गुड्स जो है उसको प्रोड्यूसर ने क्या किया, यूज किया, प्रोड्यूसर ने उसको परचेज किया, किसके लिए, आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए या उसके थ्रू कुछ काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करता हूं, मान लीजिए तो मैं एक बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर हूं, हाँ जी सर, और मैं मान लीजिए एक पैनल लेके आया, लाइक मैं इसकी बात करता हूं, देखो ये टच पैनल लेके आया जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाता हूं। ओके, अब मैं ये पैनल लेके आया, ये पैनल जो है मैं इसको परचेज करके आया, तो ये पैनल जो है ये क्या मैं इसको खुद के लिए यूज कर रहा हूं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, मैं इसको यूज करूं किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो ये जो पैनल है इसको बोलूंगा मैं क्या, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर यूजुअली परचेज बाय द किसके द्वारा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, एंड आर जनरली यूज्ड एज फिक्स एसेट, और जिसको इस्तेमाल किया जाएगा प्रोड्यूसर के द्वारा एज ए फिक्स एसेट इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन, तो उसको बोलेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। और ये दोनों गुड्स जो है इन्हीं को बोलते हैं आप लोग क्या, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स कितने तरीके की हो गई है, दो तरीके की। पहले कौन सी, फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जिसको कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा अपने पर्सनल वांट्स के लिए, और दूसरी कौन सी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स हैं जो एज ए फिक्स एसेट के तौर पे जो है प्रोड्यूसर उसको क्या करता है, परचेज करता है, और जिसके थ्रू मतलब जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, आगे कुछ सामान को सेल परचेज करने का काम करेगा आगे। मतलब उन गुड्स को फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में वो गुड्स आएंगे जिनको हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, हम उसको यूज करके और कुछ सामान को बनाएंगे, लाइक फिक्स एसेट्स हो गई। कोई मशीन आपने परचेज कर लिया, तो मशीन जो है वो क्या है, क्या वो कंज्यूमर गुड्स है या आपकी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स है, सर मशीन इज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि उस मशीन को यूज करके प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करके आगे सेल करने का काम करता है। चलो आगे, अब यहाँ पे बाइफर्केशन कुछ इस तरीके का है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर एंड कंज्यूमर आर देयर फाइनल यूजर, और कंज्यूमर जो है उनके फाइनल यूजर होते हैं। एग्जांपल दे रखा है जैसे ब्रेड एंड बटर आर यूज बाय द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर जो है ब्रेड एंड बटर को यूज करता है तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ओके जी सर। अब ये बात मत बोलना कि ब्रेड एंड बटर हमेशा ही फाइनल कंज्यूमर गुड्स रहेगा। अगर ब्रेड एंड बटर को जो है वो होटल वाला यूज करता है, रेस्टोरेंट वाला यूज करता है उनको बनाने के लिए, ठीक है, उस ब्रेड से कुछ टोस्ट बना के और आपको सेल करने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, वो आपका फाइनल गुड्स नहीं रहेगा। तो अभी के लिए ध्यान रखो, फाइनल गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या हो गया, दीज आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, जो रेडी है क्या होने के लिए, यूज होने के लिए बाय देयर फाइनल यूजर, एंड कंज्यूमर आर देयर फाइनल यूजर। आगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होती है, दीज आर गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर, ये वो गुड्स हैं जो रेडी है यूज होने के लिए किसके द्वारा, फाइनल यूजर के द्वारा, एंड प्रोड्यूसर के द्वारा आर देयर फाइनल यूजर। एग्जांपल देखिए, लाइक ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, यूज बाय द फार्मर। अब फार्मर जो है, किसान जो है, वो ट्रैक्टर को यूज करता है, तो ट्रैक्टर जो है वो है क्या, पहले ये तो कंज्यूमर गुड्स है, नहीं वो कौन सी गुड्स है, प्रोड्यूसर गुड्स है। और फार्मर ट्रैक्टर का यूज करके क्या करता है, खेती करता है, तो ट्रैक्टर इज नोन एज द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ओके जी सर। और अगर फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर करोगे उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पढ़ते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो भी खर्चा किया गया किसके द्वारा, बाय द फाइनल कंज्यूमर गुड्स के द्वारा, बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बाय द प्रोड्यूसर के द्वारा, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर जो है फाइनल गुड्स पे वो दो तरीके का, एक है कौन सा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक है कौन सा आपका, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके जी सर। आगे अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट द फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो बोलते हैं इसका मतलब क्या है जब हम ये बोलते हैं कि जो गुड्स है वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। अब देखिएगा, हमने अभी आपको बताया कि जब कभी कोई भी गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाए,
क्रॉस करके चला गया तो वो तो फाइनल गुड्स है, और जो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही है तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब यहां पे इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया, ये बोलते हैं वी मीन दैट दीज गुड्स आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई भी गुड्स को मतलब फाइनल गुड्स है उसको हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्शन लाइन को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब क्या, तो बोलते हैं वी मीन दैट, इससे मतलब हमारा ये है दैट दीज गुड्स, ये जो गुड्स हैं आर आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू एडिशन। एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक शर्ट है इन द रिटेल शोरूम में इज ऑल सेट फॉर सेल टू इट्स फाइनल यूजर। रिटेलर के पास में एक शर्ट पड़ी है और वो सेल होने के लिए रेडी थी, ओके, नो वैल्यू इज टू बी एडिड। अब उसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि रिटेलर ने बता दिया, मान लो वो शर्ट 700 रुपए की है, तो अब वो 700 रुपए के अंदर जो है वो कंज्यूमर के पास में जाएगी, उसके बाद फर्दर उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा। आगे, नो वैल्यू इज टू बी एडेड टू द शर्ट बाय वे ऑफ स्टिचिंग, आयरनिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। द ओनली वैल्यू एडिशन लेफ्ट नाउ इज व्हेन इट इज एक्चुअली सोल्ड टू द कंज्यूमर हु इज द फाइनल यूजर। लाइक अगर रिटेलर ने एक शर्ट को परचेस किया 900 रुपए में, किससे, होलसेलर से, और आगे उसने उसको बेचा कितने रुपए में, 1000 रुपए में, तो रिटेलर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 100 रुपया। ओके, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, और ये रिटेलर ने जब उसमें वैल्यू एडिशन किया, ये फाइनल स्टेज है वैल्यू एडिशन का टू द शर्ट। वंस इट इज सोल्ड टू द कस्टमर, एक बार वो शर्ट जो है वो अपने कस्टमर को क्या कर दिया, सेल कर दिया, द शर्ट विल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन। तो फिर मान लिया जाएगा कि शर्ट जो है वो आउट हो गई किससे, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, एंड द शर्ट वर्थ ₹1000 काउंटेड एज द फाइनल गुड्स। और एक बात ध्यान रखना, जब कभी हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो नेशनल इनकम में हमेशा हम लोग जो है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू लेके आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को उसके अंदर हम ऐड नहीं करते। तो लिखा भी है, यू मे नोट दैट ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट और द नेशनल इनकम। ओके जी सर, आगे बढ़ते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए मैं दोबारा से बता दूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स, ये बोलो पहले। सर फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्या कर गया, क्रॉस कर गया, और वो रेडी है क्या होने के लिए, यूज होने के लिए बाय देयर फाइनल यूजर। दोबारा से एक बार बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनल गुड्स। तो आप बोलेंगे सर फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, जो वो सब गुड्स जो प्रोडक्शन लाइन की जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द प्रोडक्शन लाइन, उसको क्या कर गया, क्रॉस कर गया, और वो अब रेडी है क्या होने के लिए, यूज होने के लिए बाय देयर यूजर के द्वारा। मतलब यूजर जो है अब उसको यूज करने के लिए क्या है, रेडी है। अब यूजर कितने तरीके का, दो तरीके का, एक है कौन बोलो, कंज्यूमर, और एक है कौन, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, बोलो, एक होती है कंज्यूमर फाइनल गुड्स और एक है कौन सी, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। कंज्यूमर फाइनल गुड्स वो फाइनल गुड्स हैं जिनको कंज्यूमर परचेस करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, और प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिनको परचेस किया गया एज ए फिक्स एसेट के तौर पे, ठीक है, और जिसको हम लोग आगे क्या करेंगे, प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल करेंगे। ओके जी सर, फाइनल कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया गया उसको बोलते हैं क्या, फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और जो प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया गया उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और दोनों को जोड़ दे तो उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये बताओ कि इंटरमीडिएट कौन सी है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, तीन तरह की गुड्स इंटरमीडिएट है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, एक तो आपको ही मालूम है जो गुड्स बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर गई थी वो फाइनल थी, लेकिन जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही है वो कौन सी है, सर वो इंटरमीडिएट है। तो बोलता है इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जिन्होंने अभी तक जो है नॉट येट मतलब अभी तक जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया। दूसरा, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, उसके अंदर अभी भी आप कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एंड विच आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर, और वो गुड्स जो है अभी फाइनल यूजर के द्वारा जो है वो यूज होने के लिए अभी तैयार नहीं हुई है। दोबारा बोलता हूं मैं, यहां पे क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, सर इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है, पहला जिन्होंने अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया, दूसरा उसके अंदर अभी स्टिल कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन पेंडिंग है, और तीसरा विच आर नॉट रेडी, जो अभी तक जो है वो रेडी नहीं है किसके लिए, यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ओके जी सर, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या, इंटरमीडिएट। अब यहां पे क्या है, इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म एज रॉ मटेरियल और एज गुड्स फॉर रीसेल। एग्जांपल दे रखे, जैसे शर्ट को परचेज किया एक फर्म एक्स ने, किससे, फर्म वाई से, फॉर क्या करने के लिए, रीसेल के लिए। मतलब एक्स फर्म ने जो है वो वाई फर्म से एक शर्ट परचेज करी, शर्ट बन चुकी है, वाई फर्म ने शर्ट बनाई और एक्स फर्म ने वाई से जो है वो उस शर्ट को क्या किया, परचेज किया, क्योंकि एक्स फर्म जो है उस शर्ट को आगे क्या करेगी, सेल करेगी। तो वो जो गुड्स जो परचेज किया गया वाई फर्म से किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, इंटरमीडिएट, क्योंकि उसको आगे यूज नहीं करना, कंज्यूम नहीं करना, उसको क्या करना है, रीसेल करना है। तो अगर कभी भी कोई भी गुड्स जो है वो रीसेल पर्पस के लिए भी क्या की जाती है, परचेज की जाती है, तो वो भी किस कैटेगरी में आती है, इंटरमीडिएट। तो क्या बोलते हैं, because value to be added to the shirt through resale, likewise goods wood purchased by the carpenter, अगर कोई कारपेंटर ने वुड्स को क्या किया, लकड़ी को परचेज किया फॉर मेकिंग चेयर,
चेयर बनाने के लिए अगर मान लो कारपेंटर ने लकड़ी को परचेज किया, तो वो लकड़ी जो है वो क्या है, वो लकड़ी की अगर हम बात करें तो लकड़ी इज अ इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि लकड़ी से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, कुर्सी बनाएंगे, चेयर बनाएंगे, एंड चेयर जो है वो क्या हो जाएगा, चेयर इज द फाइनल गुड्स। आगे, बिकॉज वुड इज यूज एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि वुड को हम यूज करेंगे एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चेयर, वैल्यू इज टू बी एडेड टू द वुड बाय कन्वर्टिंग इनटू द चेयर्स। आगे अब बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी है, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो किसमें है, विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन में। दूसरा, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, अभी भी उनके अंदर वैल्यू, कुछ वैल्यू एड होने क्या है बाकी है, एंड दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, और ये गुड्स जो है वो अभी फाइनल यूजर के द्वारा जो है वो यूज होने के लिए रेडी नहीं है। या फिर इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज बाय वन फर्म, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनको परचेज किया है एक फर्म ने, फ्रॉम किससे, अदर से, ईदर फॉर रीसेल, या तो रीसेल करने के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए एज ए रॉ मटेरियल। तो अगर मान लो एक फर्म ने दूसरी फर्म से जो है वो किसी गुड्स को क्या किया, परचेज किया, या तो उसको आगे बेचने के लिए या उसको यूज करने के लिए किसी भी काम के अंदर, तो उसका बोलेंगे आप लोग क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके जी सर, जैसे अगर मान लीजिए मेरा काम जो है ये पेन को सेल करने का है, अब ये पेन अगर मैंने किसी दूसरे से परचेज किया, तो ये पेन जो है वो मेरे लिए क्या है बताइए, क्योंकि मैं इसको क्या करने वाला हूं, रीसेल, तो ये मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। और अगर यही पेन मैं मार्केट से परचेज करके ले आया इसको खुद यूज करने के लिए, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा। आगे अब यहां पे वैल्यू बता रखा है इंटरमीडिएट गुड्स का, तो ये बोलता है क्या, इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी हम लोग जो है वो नेशनल इनकम के अंदर हम यूज नहीं करते हैं। जो रेड कलर से मैंने बोल्ड किया वो पढ़िएगा, अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। जब कभी भी हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स को यूज उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। ऐसा क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स के अंदर होती है। यस सर, तो अगर इंटरमीडिएट को भी यूज कर लिया और फाइनल को भी यूज कर लिया तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी नेशनल इनकम निकालेंगे तो उसके अंदर फाइनल गुड्स की वैल्यू जो है उसी को इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को उसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके जी सर, आइए अब यहां पे जो है वो क्या बोलते हैं देखिएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। इफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वी गेट द ग्रोस वैल्यू एडिशन। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ग्रोस वैल्यू एडिशन। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे अब बोलता है दिस सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, एक ही गुड्स जो है वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में भी आ सकती है और वो इंटरमीडिएट में आ सकती है। द मेन थिंग कि वो गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट, ये चीज डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड कर देगी एंड यूज के ऊपर। ये ध्यान रखना, पढ़ो। इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम वन सेट ऑफ गुड्स एज द फाइनल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी एक कैटेगरी की गुड्स को बोल दो कि ये इंटरमीडिएट है और ये फाइनल है, मतलब कोई लिस्ट नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पेन इंटरमीडिएट है या ये पेन फाइनल है। ये पेन इंटरमीडिएट भी हो सकता है और ये फाइनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंड यूज के ऊपर। अगर मैंने इसको परचेज किया खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो ये फाइनल गुड्स है। अगर इसको यूज किया, मैंने इसको परचेज किया आगे सेल करने के लिए, तो ये पेन जो है ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। तो ऐसा कहना कि ये पेन फाइनल गुड्स है या ऐसा कहना कि ये पेन इंटरमीडिएट गुड्स है, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आप ऐसा जो है वो श्योरिटी से नहीं बोल सकते ये पेन इंटरमीडिएट है या फाइनल, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एंड यूज के ऊपर। तो पढ़े, बोलता है डिस्टिंक्शन जो है, ये जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एंड यूज ऑफ द गुड्स पे। टू इलस्ट्रेट, जैसे हम बात करते हैं शुगर यूज एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट। अगर मान लो कोई बेकरी वाला जो है वो उसने बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट बनाने के लिए वो शुगर को, चीनी को परचेज करते हैं। अब चीनी को अगर यूज किया बेकरी वाले ने, तो चीनी जो है वो हो जाएगी इंटरमीडिएट, क्योंकि चीनी जो है वो रॉ मटेरियल का काम करेगा किसके अंदर, बिस्किट में। वही चीनी अगर एक हाउस होल्ड परचेज करता है, लाइक मैं मेरे घर के अंदर चीनी लेके आता हूं, क्या करने के लिए, चाय बनाने के लिए, खुद के कंज्यूम करने के लिए, तो वही चीनी जो है वो क्या हो जाएगी सर, वही चीनी हो जाएगी आपकी फाइनल गुड्स। तो कोई भी गुड्स जो है वो आपके दोनों तरह की कैटेगरी की गुड्स हो सकती है, वो फाइनल गुड्स भी हो सकती है और वो इंटरमीडिएट भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एंड यूज के ऊपर, कि उसका एंड यूज क्या है। अगर एंड यूज है फाइनल कंजम्पशन करना, तो वो तो हो जाएगा फाइनल गुड। अगर एंड यूज जो है उसका अभी मतलब उसको इसलिए परचेज किया गया कि उसको हम यूज करके आगे फर्दर कोई प्रोडक्शन करेंगे, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। आगे तो बोलता है जैसे शुगर को यूज किया गया एज ए रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ द बिस्किट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, बट शुगर यूज बाय द हाउस होल्ड, अगर शुगर को यूज किया हाउस होल्ड ने इन मिल्क और टी में, इज द फाइनल गुड्स। लाइकवाइज पेपर परचेज बाय द स्टूडेंट इज फाइनल, अगर पेपर परचेज किया जाए स्टूडेंट के द्वारा, वो तो फाइनल गुड्स है, क्योंकि स्टूडेंट उसको अब यूज करेगा खुद के लिए। लेकिन अगर पेपर को परचेज किया गया पब्लिशर ने पेपर को परचेज किया, उससे उसने बुक छापी और फिर बुक आगे रीसेल करी, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। आगे
व्हाट मैटर, जो चीज मैटर करती है वो क्या है जी, एंड यूज ऑफ द गुड्स। तो बोलते हैं व्हाइल क्लासिफाइंग गुड्स एज अ फाइनल और इंटरमीडिएट, जब कभी भी हम गुड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे फाइनल गुड्स में या इंटरमीडिएट गुड्स में, तो व्हाट मैटर, जो मेन चीज जो मैटर करती है दैट इज द एंड यूज ऑफ द गुड्स। यू आर टू चेक, आपको चेक करना पड़ेगा व्हाट एंड यूज ए गुड इज पुट टू, इफ इट इज यूज बाय। अब पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इन दो छोटे छोटे पैरास के अंदर जो है वो समअप हो गया। देखो, इफ इट इज यूज बाय द प्रोड्यूसर एज ए रॉ मटेरियल, अगर किसी गुड्स को परचेज किया गया प्रोड्यूसर ने और वो उसको यूज करता है एज ए रॉ मटेरियल, तो वो क्या है, बोलो कंजम्पशन गुड्स है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स है। इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ इंटरमीडिएट। ऑल्सो इफ इट इज परचेज एंड रीसो, अगर उसको खरीदा गया क्या करने के लिए, आगे रीसेल करने के लिए, तो भी वो गुड्स जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, बट इफ इट इज यूज, लेकिन अगर मान लो उस गुड्स को परचेज किया गया क्या करने के लिए, उसको यूज किया गया प्रोड्यूसर ने एज ए फिक्स एसेट के तौर पे, तो वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। आगे, एंड ऑफ कोर्स गुड्स परचेज बाय द हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, अगर हाउस होल्ड वाला किसी गुड्स को परचेज करता है किसके लिए, फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो उसको भी बोलेंगे आप लोग क्या, फाइनल गुड्स। Thus, a good as such is not is named as the final or the intermediate। तो इसीलिए बोलता है कि किसी भी गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स नहीं कह सकते, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एंड यूज पे। अगर एंड यूज है कंजम्पशन करना या फिक्स एसेट के तौर पे यूज करना, या तो फिर उसको बोलेंगे फाइनल। अगर एंड यूज जो है वो क्या है कि हम उसको क्या करने वाले हैं, प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने वाले हैं, या फिर हम उसको आगे रीसेल करेंगे, ठीक है, या उसको एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करने वाले, तो वो हो जाएगा कौन सा, इंटरमीडिएट गुड्स। आगे मिल्क, अब यहां पे एग्जांपल दिए जैसे मिल्क एज सच इज नॉट टू बी टेकन एज फाइनल या इंटरमीडिएट। मिल्क को ना तो हम फाइनल बोल सकते हैं ना इंटरमीडिएट। ऐसा क्यों, अगर मिल्क को परचेज किया हाउस होल्ड ने तो हो जाएगा वो फाइनल गुड्स। अगर मिल्क को परचेज किया किसी चाय वाले ने, वो उसे क्या करेगा, चाय बनाएगा और चाय बना के आगे सेल करेगा, तो वही मिल्क जो है वो क्या हो जाएगा, बोलो सर, वही मिल्क हो जाएगा हमारा क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। पढ़ो, इट इज टू बी ट्रीटेड एज फाइनल और इंटरमीडिएट डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज। इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ए गुड मे बी यूज पार्टली एज एन इंटरमीडिएट एंड पार्टली एज अ फाइनल। दस एंटायर मिल्क सोल्ड बाय द डेयरी फार्मर इन ए विलेज में नोट बी द फाइनल गुड्स, ओनली दैट पार्ट ऑफ इट इज ट्रीटेड एज फाइनल विच इज सोल्ड टू द कंज्यूमर हाउस होल्ड। मतलब डेयरी वाले ने जो गुड्स बेचा सिर्फ कंज्यूमर हाउस होल्ड को, वही जो है वो क्या है, फाइनल गुड्स है। अदर पार्ट विच इज सोल्ड टू द प्रोड्यूसर, और जो बाकी पार्ट जो है वो मान लो मिठाई बनाने के लिए अगर प्रोड्यूसर को सेल किया गया, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसीलिए कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि मिल्क इंटरमीडिएट गुड्स ही है या मिल्क फाइनल गुड्स ही है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एंड यूज के ऊपर। आगे, ये इंपॉर्टेंट बात है जो अपने टीआर जैन वाली बुक के अंदर नहीं है, ये आपके संदीप गर्ग में है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर द इंटरमीडिएट। अगर मान लीजिए आपने जो है रॉ मटेरियल के तौर पे कुछ गुड्स को परचेज किया था एज ए रॉ मटेरियल के लिए यूज करने के लिए, ठीक है, पूरे साल के अंदर आपने 10 गुड्स को परचेज किया, अगर पूरे साल में सिर्फ आप 7 ही यूज कर पाए, तो वो 7 तो हो जाएगी कौन सी, इंटरमीडिएट, और जो बाकी 3 रह जाएंगे ना, इनको बोलेंगे आप लोग फाइनल। ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या है, गुड्स यूज अप इन द सेम ईयर, वो गुड्स जिनको यूज किया गया सेम ईयर में आर द इंटरमीडिएट गुड्स, वो तो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। पढ़ें, इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन द सेम ईयर, कि इंटरमीडिएट गुड्स को जो है वो आप सेम ईयर के अंदर ही जो है वो क्या करेंगे, यूज करेंगे। इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर आपने वो आपके पास में पड़ी रही 1 साल से ज्यादा, देन दे आर ट्रीटेड एज अ फाइनल, तो उनको आप जो है वो क्या ट्रीट करोगे, फाइनल। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने किसी गुड्स को यूज किया था एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे, अगर आपने उसको परचेज किया था, उसमें से कुछ गुड्स अभी भी रहेगी और 1 साल तक अगर कंज्यूम नहीं हुई हैं, तो 1 साल के बाद में आप उनको क्या बोल दोगे, बोलो, वो 1 साल के बाद में हम उनको बोल देंगे क्या, फाइनल गुड्स। पढ़ो, सपोज एक्स लिमिटेड ने परचेज किए 10 टन कोल इन 2018 में, 2018 के अंदर जो है 10 टन जो है वो परचेज किया गया फॉर मेकिंग ग्लास, ठीक है, लेकिन उसमें से ओनली 60 टन जो है उसी को यूज कर पाए 2018 में, तो नाउ 7 टन कोल को तो ट्रीट करेंगे इंटरमीडिएट, और जो 3 टन अभी भी रह गया कि 1 साल तक भी आप उसको यूज नहीं कर पाए, तो वो 3 टन को हम ट्रीट करेंगे क्या, फाइनल गुड्स, एंड विल बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं किसका, कि अगर कोई गुड्स जो है वो सेम ईयर के अंदर कंज्यूम नहीं हो पाया, तो वो क्या बन जाएगा आपका, फाइनल, क्योंकि हर साल नेशनल इनकम कंप्यूट होती है। यस सर, और जब साल खत्म हो जाएगा, खत्म होने पर जो आखिरी में, क्योंकि जो गुड्स कंज्यूम हो चुकी है वो तो फाइनल गुड्स के अंदर उनकी वैल्यू आ गई, और ये गुड्स की वैल्यू का क्या करेंगे, जो 3 गुड्स है, जो 3 टन ये रह गया, तो इसीलिए इनकी वैल्यू को एज इट इज हम क्या मान लेंगे, फाइनल गुड्स मान लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, गुड्स यूज अप इन द सेम ईयर, वो गुड्स जो सेम ईयर के अंदर ही क्या हो गई है, यूज हो गई है एज ए मटेरियल के तौर पे, तो वो तो क्या बन जाएंगे, आपकी फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और जो अभी बची रह गई ना, उन बची हुई गुड्स को आप क्या बोलोगे, बोलो सर, वो बची हुई गुड्स हैं वो क्या, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगी, फाइनल में। ओके जी, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे
आप दोनों का बाइफर्केशन एक बार देखते हैं, डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का और फाइनल गुड्स का, और फिर अलग अलग मैंने 17 यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू देखेंगे कि वो गुड्स इंटरमीडिएट है या फिर वो गुड्स जो है वो फाइनल है। चलो पहले डिफरेंस पढ़ते हैं इनका क्या है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का। सबसे पहले इंटरमीडिएट, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन। इंटरमीडिएट गुड्स वो है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही होती है, हाँ जी, और फाइनल कौन सी, जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर गई, क्रॉस कर गई। तो इसीलिए फाइनल में क्या लिखा, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। आगे इंटरमीडिएट गुड्स को मे बी यूज एज ए रॉ मटेरियल, उसको आप इस्तेमाल करते हो रॉ मटेरियल के तौर पे, लेकिन जो फाइनल गुड्स है उनको कभी भी रॉ मटेरियल के तौर पे हम इस्तेमाल नहीं करते। आगे जो इंटरमीडिएट गुड्स है, दीज गुड्स में भी रीसोल्ड, इनको रीसोल्ड किया जाएगा किसी दूसरी फर्म के द्वारा, रीसोल्ड भी किया जा सकता है, बट जो फाइनल गुड्स है उनको आप कभी भी रीसेल नहीं करते, उनको आप क्या करते हो, कंज्यूम में करते हो। आगे इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर अभी भी कोई वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो बोलते हैं वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स, इन गुड्स के अंदर आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो, बट फाइनल गुड्स के अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होगा, क्योंकि जितना भी होना था उसमें वैल्यू एडिशन हो गया, उसके बाद ही जो वैल्यू निकलती है वही तो आपके फाइनल गुड्स होती है। यस सर। आगे एक्सपेंडिचर जो होता है इंटरमीडिएट गुड्स पे उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट, और जो फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स नोन एज अ फाइनल एक्सपेंडिचर। आगे इंटरमीडिएट के लिए बोला गया दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स को आप नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते, जबकि फाइनल गुड्स को आप नेशनल इनकम के अंदर भी इंक्लूड करते हो। ओके जी सर। आगे अब यहां पे कुछ खास बातें हैं, देखो एक बार क्या कुछ आइटम्स हैं उनको कैटेगरी आपको बताना है कि वो इंटरमीडिएट है या फिर वो फाइनल है। सबसे पहला पेपर परचेज बाय द पब्लिशर। आप बोलो सर अगर पब्लिशर ने पेपर को परचेज किया तो पब्लिशर उसको खुद यूज करेगा या बुक बनाने में यूज करेगा, बुक बनाने में एज ए मटेरियल के तौर पे, यस, तो वो पेपर परचेज बाय द पब्लिशर वो क्या हो गया सर, वो हो गया अपना इंटरमीडिएट। तो लिखा इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज पेपर इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। आगे फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, अगर स्कूल ने फर्नीचर को परचेज किया तो बताइए क्या सर, अगर स्कूल फर्नीचर परचेज करेगा तो किस लिए कर रहे हैं, स्कूल की वो क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, स्कूल की वो फिक्स एसेट है, तो वो क्या हो जाएगा फाइनल गुड्स। तो क्या बोलते हैं इट इज ए फाइनल प्रोडक्ट बिकॉज इट इज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन है 2011 में सीबीएसई में। आगे मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड, अब ये बोलो हाउस होल्डर ने अगर दूध परचेज किया वो क्या है, हाउस होल्ड उसको क्या आगे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं, नहीं सर, हाउस होल्ड ने अगर उसको अल्टीमेटली परचेज किए तो वो क्या बन जाएगा फाइनल गुड्स। इट इज ए फाइनल प्रोडक्ट एज इट इज यूज बाय हाउस होल्ड फॉर द फाइनल कंजम्पशन। आगे परचेज ऑफ राइस बाय द ग्रोसरी शॉप, जो ग्रोसरी शॉप वाला है वो जो है वो चावल परचेज कर गया, ग्रोसरी शॉप दुकानदार था एक, मान लीजिए कोई किराने वाला, और वो जो है वो चावल परचेज करके लाया, किसके लिए, खुद के लिए या बेचने के लिए, बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, और रीसेल करने के लिए लाया तो वो कौन सा हो जाएगा इंटरमीडिएट। तो क्या बोलते हैं दीज आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज दे आर परचेज फॉर रीसेल। आगे कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, अगर कोयला जो है वो इस्तेमाल किया मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने, तो बताओ कोयला क्या है, कोयला फाइनल है या इंटरमीडिएट है, सर उसको यूज किया गया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स है। आगे कंप्यूटर इंस्टॉल इन द ऑफिस, अगर कोई कंप्यूटर आपने ऑफिस में इंस्टॉल कर लिया तो क्यों आपने ऑफिस में क्यों लगाया, बेचने के लिए, नहीं सर उसको यूज करने के लिए, तो कंप्यूटर जो है वो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट है, इसलिए उसको बोलेंगे आप लोग क्या फाइनल गुड्स, तो बोलते हैं इट इज ए फाइनल गुड्स। आगे कोल यूज बाय द कंज्यूमर हाउस होल्ड, अगर मान लो कोई घर पे अगर आप जो है वो कोयले को परचेज कर लिया है घर के लिए, घर पे आपको चूल्हा जलाना है उसके लिए आप कोयले को परचेज करके लिया है मान लो, तो वो क्या है, तो वो कोयला जो है अब वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है, वो क्या बन जाएगा फाइनल, तो बोलते हैं इट इज ए फाइनल प्रोडक्ट। आगे मोबाइल सेट परचेज बाय द मोबाइल डीलर, अगर मोबाइल डीलर मतलब दुकानदार अगर मोबाइल सेट को परचेज करता है तो वो मोबाइल उसके लिए क्या है सर, क्योंकि वो उसको परचेज कर लिया आगे बेचने के लिए, तो वो मोबाइल उसके लिए क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, तो बोलते हैं दे आर द इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दे आर परचेज फॉर रीसेल। आगे परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, अगर मान लो दाल को परचेज किया कंज्यूमर ने, तो आप बताओ क्या है, तो वो जो दाल कंज्यूमर ने लिया पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो बन जाएगा क्या फाइनल गुड्स। आगे चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल, अब ये बताओ चौक या डस्टर को अगर स्कूल परचेज करता है तो चौक और डस्टर उनको यूज कर लेते हैं हम लोग, तो वो क्या बन जाएगा आपका कंजम्पशन गुड्स है, बोले तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, तो बोलते हैं दीज आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज दे आर टेकन टू बी यूज बाय कंप्लीटली ड्यूरिंग द सेम ईयर, क्योंकि एक ही साल में हम उसको क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। आगे फर्टिलाइजर यूज बाय द फार्मर, अगर फार्मर फर्टिलाइजर को यूज करता है, ठीक है, अगर फार्मर के द्वारा जो फर्टिलाइजर को यूज किया गया तो बताइए क्या, फार्मर फर्टिलाइजर को यूज करके आगे क्या करेगा फार्मिंग करेगा, तो वो फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट। दीज आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज फर्टिलाइजर इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। आगे प्रिंटर परचेज बाय द लॉयर, अगर लॉयर जो है अगर एक प्रिंटर को परचेज मतलब कोई वकील था और वो अपने ऑफिस के लिए एक प्रिंटर को लेके आया, क्यों लाया बेचने के लिए, नहीं सर उसको यूज करने के लिए, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट हो गया और वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। आगे वीट यूज बाय द फ्लोर मिल, जो एक
फ्लोर मिल वाला था, मतलब आटे की मैदे की मिल लगा रखी थी, और वो जो है वो क्या व्हीट परचेज करके लाया, गेहूं परचेज करके लाया। तो गेहूं से जो है वो दो चीज बनती है, गेहूं से आटा भी बनेगा और गेहूं से जो है मैदा भी बनेगा। तो व्हीट जब आप परचेज करके लाए, ठीक है, फ्लोर मिल वाला, तो उसको क्या करेगा, व्हीट से वो बनाएगा, आगे बोलो क्या, मैदा और आटा बनाएगा। तो उसको बोलेंगे, व्हीट को हम बोल देंगे क्या, बोलो सर, व्हीट को बोल देंगे हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बिकॉज व्हीट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर और इज मीन फॉर रीसेल। आगे, अनसोल्ड कोल विद ट्रेडर एट ईयर एंड, साल खत्म हो गया और ट्रेडर के पास में कोयला भी पड़ा रह गया, तो वो जो बचा हुआ कोयला वो क्या है सर, जो बचा हुआ चीज होती है साल के दौरान जो कंज्यूम नहीं होती है, उसको बोल देंगे हम लोग क्या, फाइनल। तो उसको बोलेंगे इट इज ए फाइनल प्रोडक्ट। आगे, कॉटन यूज बाय द क्लॉथ मिल, क्लॉथ मिल वाले ने जो है वो कॉटन को क्या किया, यूज किया, तो वो क्या, इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज कॉटन इज यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। आगे, वीट यूज बाय द हाउस होल्ड, अगर मान लो वीट जो है, गेहूं जो है वो परचेज किया हाउस होल्ड ने, तो बताइए क्या है सर, वो हो जाएगा कौन सा, फाइनल गुड्स है। आगे, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल बाय द फर्म, फर्म ने अगर रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल कर लिया अपनी कंपनी के अंदर, अगर आपने फ्रिज लगा लिया तो वो क्या है, उस बेचने के लिए लगाया, नहीं सर, हमने इंस्टॉल किया उसको, हमने परचेज रीसेल के लिए नहीं किया, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा आपका फाइनल गुड्स। आगे, शुगर यूज बाय द स्वीट शॉप, मतलब जो मिठाई वाला था उसने शुगर को जो है वो क्या किया, यूज किया। तो बताओ शुगर को यूज किस लिए किया, मिठाई बनाने के लिए, तो वो जो है शुगर जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है और फाइनल गुड्स कौन सी। एक और लास्ट बाइफिकेशन हो रहा है, वो और देख लो, ये देखो कार, अब कार फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट है, आप कैसे बताओगे। देखो सर, अगर कार को परचेज किया है किसने, हाउस होल्ड ने, या कार को परचेज किया एज ए टैक्सी ड्राइवर ने, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा कौन सा, फाइनल गुड्स है। अगर कार को इफ, मतलब कार को फाइनल कब बोलेंगे, अगर वो कंजम्पशन गुड्स है या फिर वो कैपिटल गुड्स हो जाएगी। कैसे, इफ परचेज बाय हाउस होल्ड तो भी वो फाइनल गुड्स है, इफ परचेज बाय टैक्सी ड्राइवर एज ए टैक्सी ड्राइवर उसको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज कर रहा है, ठीक है ना, टैक्सी के तौर पे यूज कर रहा है, तो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसमें, तो भी वो क्या हो जाएगा, फाइनल। और कार को इंटरमीडिएट कब करोगे, अगर कार को खरीदा गया आगे बेचने के लिए, तो वही कार जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट। तो क्या बोलते हैं, इफ परचेज बाय द कार डीलर फॉर रीसेल, तो वो क्या, कार जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट। आगे, क्लोथ, अब क्लोथ की बात करते हैं, तो क्लोथ फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट है, तो कैसे, फाइनल गुड्स कब होगा, इफ परचेज बाय द हाउस होल्ड, अगर कोई हाउस होल्ड जो उसको परचेज कर ले फाइनल कंजम्पशन के लिए, या क्लोथ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, या साल खत्म हो गया और उसके बाद भी कुछ कपड़ा भी पेंडिंग रह गया, तो वो भी क्या है आपका फाइनल। और वही कपड़े को आप जो है वो इंटरमीडिएट का बोलोगे, इफ परचेज बाय टेलर, अगर टेलर उसको परचेज कर रहा है किसके लिए, ड्रेस बनाने के लिए, या इफ परचेज बाय द गारमेंट शॉप फॉर रीसेल करने के लिए, तो भी वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट हो जाएगा। आगे, शुगर को कब बोलेंगे, शुगर को आप कब बोलेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल है, तो शुगर को फाइनल कब बोलेंगे, अगर इट इज यूज बाय द हाउस होल्ड, अगर शुगर को यूज किया हाउस होल्ड ने, या इफ लाइंग अनसोल्ड, या वो ट्रेडर के पास में साल के खत्म होने पर भी अभी अनसोल्ड पड़ी है, जो बिकी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, बोलो सर, वो हो जाएगी अपनी कौन सी, शुगर जो है वो क्या हो जाएगी, फाइनल है। और उसको आप कब बोलेंगे कि शुगर जो है वो आपकी इंटरमीडिएट कब बोलोगे, इफ यूज बाय द स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट, अगर उसको जो है वो स्वीट शॉप वाला, मतलब हलवाई जो है वो मिठाई बनने के लिए लेके आए, तो वही शुगर जो है वो इंटरमीडिएट हो जाएगी। या इफ प्रोक्योर बाय द ग्रोसरी शॉप फॉर रीसेल, या ग्रोसरी शॉप वाला उसको आगे बेचने के लिए लेके आए, तो वही शुगर क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट हो जाएगी। आगे, सर्विस ऑफ द डॉक्टर और लॉयर, अगर डॉक्टर की या लॉयर की सर्विस को कब बोलोगे कि ये सर्विस जो है वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, तो कब बोलेंगे, अगर इट इज यूज बाय द हाउस होल्ड, अगर उसको यूज किया हाउस होल्ड ने, तो वो जो है वो क्या है, बोलो फाइनल गुड्स है। और अगर वही सर्विस को यूज किया किसने, यूज फॉर बाय द एंटरप्राइज के द्वारा, मतलब किसी फर्म के द्वारा यूज किया गया, तो वो क्या है जी आगे, क्योंकि फर्म ने अगर यूज किया आगे क्या करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो फिर वही गुड्स, वही सर्विस जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, बोलो इंटरमीडिएट। तो ये एक बाइफिकेशन है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक सेट ऑफ गुड्स ये फाइनल गुड्स है और ये इंटरमीडिएट, नहीं, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आपके एंड यूज के ऊपर। ओके जी सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है और आपका फाइनल गुड्स जो है वो कौन सी होती है। एक लास्ट बार और मैं आपको बता दूं, ये देखो, सबसे पहले अगर फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स कौन सी है, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को जो है वो अभी क्रॉस कर चुकी है और जो अब रेडी है क्या होने के लिए, फाइनल यूजर के द्वारा कंज्यूम करने के लिए, तो उसको बोल देंगे आप लोग क्या, फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो कौन सी होती है सर, इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, दूसरा उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन भी होगा, और तीसरा विच आर नॉट रेडी, जो अभी तक जो है वो यूज होने के लिए रेडी नहीं है, तो इन गुड्स को बोल देंगे आप लोग क्या, इंटरमीडिएट। ओके जी सर, और मेन बात ध्यान रखना, जब कभी भी हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करेंगे तो उसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को यूज नहीं करते, उसको इंक्लूड नहीं करते, फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही हम जो है वो नेशनल इनकम को कंप्यूट करने में यूज करते हैं। ओके जी सर, और एक गुड्स अगर मान लो साल के दौरान कंज्यूम हो जाए तो उसको बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स, और अगर वही गुड्स इंटरमीडिएट बोलेंगे उसको, और वही गुड्स अगर मान लो साल पूरे साल में कंज्यूम नहीं है और साल के लास्ट में भी पेंडिंग है,
जैसे मान लो वो 10 टन मैंने कोयले को परचेज किया था, उसमें 60 टन को मैं यूज कर पाया, लेकिन 3 अभी पेंडिंग है, तो 60 टन जिसको यूज ही कर लिया वो तो हो जाएगा इंटरमीडिएट, और वो 3 टन जो मेरे पास पेंडिंग है साल के लास्ट में, उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका फाइनल गुड्स। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया हमारा डिफरेंस इंटरमीडिएट का फाइनल गुड्स का। इसको आप कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, ये क्लास आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और आपने देखा कि स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है। ओके, तो हम आपके घर पे बैठे बैठे आपकी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चलती रहे, तो उसके लिए हम आपको जो है ये वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे तीनों सब्जेक्ट का, आपके इकोनॉमिक्स का भी, बिजनेस स्टडी का भी, और साथ में जो है आपके अकाउंटेंसी का। और जिन बच्चों का पेपर अभी है, क्योंकि अभी पेपर जो है +2 वालों का पोस्टपोन हो गया था, तो आपका पेपर जो है वो होप्स हो, अगर सिचुएशन सही रहा तो जून के अंदर होगा। तो जून में अगर आपका पेपर होता है तो उसके लिए रिवीजन की वीडियोस भी हम साथ साथ डालेंगे, तो आपको भी जो है वो इसमें बहुत फायदा मिलेगा। ओके जी सर, तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, और अगर आप कोई सजेशन हमको देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।